हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू मर्स इंग्लिश जर्नी। आज हम जिन 5 चीज़ों की बात करने वाले हैं, अगर वो आप रोज़ प्रैक्टिस कर लो देन आपका इंग्लिश विल गो फ्रॉम ओके टू ऑसम। किसी नोटबुक की बोरिंग टिप्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन प्रैक्टिकल हैबिट्स की जो रियल लर्नर्स यूज़ करते हैं टू स्पीक बेटर, टू थिंक फास्टर एंड टू साउंड मोर कॉन्फिडेंट। So trust me, if you do these things just for 15 minutes a day, you'll start noticing changes within a week. So practice number 1, first habit, just speak. I can't tell you enough कि ये कितना important है. You have to speak at least for 5 minutes a day. If you don't find anybody to talk to, आप खुद से बात कर सकते हो. Talk in front of a mirror. Describe how your day was. Describe like I woke up at 7 o'clock in the morning. Then I had my tea. I watched a video in English. I went outside to play with my friends. Anything. Here's the secret. You don't become fluent by knowing all the rules in English. आप इंग्लिश के सारे रूल्स या ग्रामर के सारे रूल्स को जानकर फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं हो सकते. You become fluent by getting comfortable in English with mistakes. With mistakes. क्या आपने कभी गौर किया है कि छोटे बच्चे किसी भी लैंग्वेज को बोलना कैसे शुरू करते हैं, वो बोलना कैसे सीखते हैं? ऐसा कभी नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वो उठे और किसी भी लैंग्वेज में बोलने लगे. ऐसा नहीं होता. वो पहले छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं, फिर सेंटेंसेस बोलते हैं, फिर एक दिन आता है तो वो फ्लुएंटली बात करते हैं. तो ये मिस्टेक्स होना लैंग्वेज की लर्निंग का एक प्रोसेस है, ये होना ही है. और अगर आप इसके डर से चुप रहते हो कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, तो आप कभी नहीं बोल सकते हो. मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, बट आपको समझा रहा हूँ कि यही इसका प्रोसेस है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं इंग्लिश में परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और मैं भी गलतियाँ करता हूँ. लेकिन जो बिगिनर्स हैं इंग्लिश में ना, वो नहीं समझ सकते. पर जो लोग इंग्लिश में एडवांस्ड हैं, वो लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि वो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ. लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैं इंग्लिश सीखना छोड़ दूँ या इंग्लिश में बोलना छोड़ दूँ? ये एक प्रोसेस है. यू हैव टू गो थ्रू दिस फेज़. आपको ये फेज़ से गुजरना ही होगा. तो एग्जाम्पल लाइन ले लो, लाइक द वेदर इज़ लवली टुडे और आई एम फीलिंग ग्रेट. बट डोंट विस्पर, स्पीक लाइक यू मीन इट एंड रिकॉर्ड योर वॉइस वंस अ वीक, ताकि आफ्टर सम वीक जब आप उसे सुनो तो आप रियलाइज़ कर सको कि आप पहले से कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो. सो द सेकेंड हैबिट इज़ लिसन डेली, because listening builds your speaking. You can't speak well if you don't listen enough. So आपको इंग्लिश सुनना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सुनोगे नहीं तो आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप सुनोगे तब आप ऑब्ज़र्व करते हो कि क्या प्रोनाउंसिएशन है, कैसे बोला जा रहा है, क्या टोन है. आपको ऑब्ज़र्व करना होता है. तो इंग्लिश में क्या सुनना है? आप इंग्लिश में शॉर्ट पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप वीडियोज़ देख सकते हो इस तरह की ऑब्वियसली, या फिर आप मूवीज़ या वेब सीरीज़ देख सकते हो सबटाइटल्स के साथ. और अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आप इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में रील्स या शॉर्ट्स देख सकते हो जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके. ना प्रो टिप्स क्या है लिसनिंग में कि आप एक सेंटेंस को चूज़ करो और उस सेंटेंस को आप 3 बार गौर से सुनो और उसके बाद 3 बार उसे रिपीट करो. आप उसे इमिटेट करने की कोशिश करो. एक्चुअली इंग्लिश में इसे शैडोइंग टेक्निक कहा जाता है. तो इसमें क्या होता है कि आपके ईयर्स, टंग और ब्रेन जो है वो इंग्लिश के रिदम में कनेक्ट होते हैं. नाउ प्रैक्टिस नंबर 3 इज़ लर्न 3 न्यू वर्ड्स एवरी डे. अब आती है वोकैब्युलरी की बारी. तो एवरी डे यू हैव टू लर्न 3 न्यू वर्ड्स, नॉट 20, नॉट 50, जस्ट 3 वर्ड्स, बट डेली. पता है क्या होता है? जब हम एक्साइटेड होते हैं किसी दिन तो हम ढेर सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं किसी लिस्ट से, उसे याद करने की कोशिश करते हैं. और अगर वो एक्साइटमेंट कुछ दिन चलता है तो हम उसे कई दिनों तक याद करते हैं और बहुत सारे वोकैब्युलरी वर्ड्स को हम स्टॉप कर लेते हैं. लेकिन फिर क्या होता है, ग्रेजुअली हम उसे भूल भी जाते हैं. रीज़न क्या है कि अगर किसी वर्ड्स को अगर हम अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में अच्छी तरह से तो वो ग्रेजुअली हमारे माइंड से इरेज हो जाता है, वो हमारे मेमोरी में फिट नहीं होता. सो चूज़ योर वर्ड्स फ्रॉम योर लाइफ, नॉट फ्रॉम एनी रैंडम लिस्ट. आप किसी भी रैंडम लिस्ट से वो 3 वर्ड चूज़ मत करना. आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में देखते हुए कुछ भी चूज़ करो अपनी चॉइस के हिसाब से. और उसके बाद उन तीनों वर्ड्स को अपने लाइंस में फिट करो.
अपने लाइन्स में अप्लाई करो. सो यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक आई फील कॉन्फिडेंट व्हेन आई प्रैक्टिस एवरी डे एंड आई रिपीट न्यू वर्ड्स अंटिल आई रिमेंबर देम. नाउ प्रो टिप्स क्या है कि आप क्रिएट करो 3 वर्ड्स नोटबुक, यानी आप एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप अपने डेली 3 वर्ड्स को रोज़ एंटर करो और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाओ. आई मीन सेंटेंसेस में उन वर्ड्स को अप्लाई किया करो. और फिर क्या करो ना, आप इसे अपने छोटे भाई बहन के साथ भी शेयर कर सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो. बिकॉज टीचिंग हेल्प्स यू रिमेंबर ट्वाइस एज फास्ट. परहैप्स दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विथ यू. सो द फोर्थ हैबिट इज रीड अलाउड. रीडिंग साइलेंटली इज़ गुड बट रीडिंग अलाउड इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव. अगर आप लाउडली पढ़ते हो तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. अब पूछो क्यों? तो ये आपके माउथ के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी ट्रेन करता है. तो इससे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, प्लस इंग्लिश का रिदम बिल्ड होता है और आपके जो हेजिटेशन है वो कम हो जाते हैं, आपकी हिचकिचाहट कम हो जाती है इससे. सो व्हाट कैन यू रीड? यू कैन रीड स्टोरी बुक्स. आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको न्यूज़ पसंद है तो सिंपल न्यूज़ वेबसाइट आप पढ़ सकते हो, या फिर यू कैन रीड सबटाइटल्स फ्रॉम योर फेवरेट इंग्लिश मूवीज़. नाउ प्रैक्टिस नंबर 5 इज़ थिंक इन इंग्लिश. द फाइनल हैबिट, थिंक इन इंग्लिश. लेट योर थॉट्स कम डायरेक्टली इन इंग्लिश. हिंदी से ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करो, बल्कि डायरेक्टली वो सोच क्रिएट करो इंग्लिश में. लाइक अगर कहना है मैं क्या बोलूँ, डोंट से दैट, जस्ट थिंक इन योर माइंड व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई से. अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट होता है कि जब हमें वो लैंग्वेज ही नहीं आ रही तो हम उसे सोच कैसे सकते हैं, या ये एक आर्ग्यूमेंट है. बट जब आप सीखना शुरू कर देते हो कोई चीज़ को, उसके बाद आप छोटे छोटे सेंटेंसेस के ज़रिए आप सोचना शुरू कर सकते हो उसमें. जैसे आप शुरुआत में छोटे छोटे वर्ड्स से एक लैंग्वेज को सीखे थे, उसी तरह एक नया लैंग्वेज आप छोटे छोटे वर्ड्स के ज़रिए फिर सीख रहे हो, तो आप उसमें सोचना शुरू कर सकते हो. लाइक स्टार्ट विथ स्मॉल डेली थॉट्स. डोंट स्पीक, जस्ट थिंक इन योर माइंड. इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड. सो स्लोली क्या होता है, योर ब्रेन स्टार्ट्स बिकमिंग बिलिंगुअल. आपका ब्रेन जो है फिर वो दूसरी लैंग्वेज में सोचना शुरू करता है. एंड दैट्स द माइंडसेट ऑफ अ फ्लुएंट स्पीकर. बिकॉज उसे माइंड में ट्रांसलेट नहीं करना होता, वो थॉट डायरेक्टली उसके माइंड में आते हैं और वो उसे बोल देता है. सो इफ़ वी रीकैप द वीडियो, वी हैव डिस्कस्ड 5 थिंग्स टुडे, 5 डेली हैबिट्स. स्पीक डेली, लिसन डेली, learn 3 new words, read aloud, and think in English. So that's it for today. I hope you find this video useful. If you do, please like, share and subscribe to my channel, and let's meet in the next video.